Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is आज हम पढ़ेंगे the correct use of some adjective. It means कि हम कुछ adjectives का correct use करना सीखेंगे. कौन सा वर्ड कहाँ पर कैसे यूज़ होता है और कौन सा वर्ड कहाँ पर हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. तो हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले. यूज़ कौन कौन से वर्ड देखेंगे. सम, एनी, मैनी, मच, लिटिल, फ्यू. ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम समझेंगे कौन से वर्ड्स कहाँ यूज़ करने हैं. इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है स्टूडेंट्स को. तो आज आपकी कन्फ्यूज़न सभी क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा. फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा. तो जब तक के लिए आप हमारी पूरी वीडियो देखिए. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या सीखेंगे हम. सम और एनी कहाँ यूज़ होता है. सम और एनी हम जब यूज़ करते हैं द वर्ड्स सम एंड एनी आर used when the exact number और हमें एग्जैक्ट नंबर या फिर अमाउंट नहीं पता होती ऑफ समथिंग इज नॉट नोन. ठीक है, जब हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होगा तब हम यूज़ करते हैं सम और एनी. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं. देयर आर सम बर्ड्स इन आवर गार्डन. इसमें क्या यूज़ हो रहा है. सम. हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कितनी है. ऐसे ही एनी का एग्जांपल लेते हैं. जैसे ले लेते हैं आई डोंट नीड एनी हेल्प इन दिस. मुझे इस काम में कोई हेल्प नहीं चाहिए. तो एक एग्ज़ाम्पल हो गया, एक एग्ज़ाम्पल हो गया. इसमें सम का वर्ड यूज़ कब किया. जब हमें पता था कि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है. जब एनी का यूज़ करके जब हमें कोई भी. अभी पढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में कि सम का मतलब होता क्या है. सम कब यूज़ होता है. सम यूज्ड विद काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी. ऐसे ही जो एनी है इसको हम अलग कलर से लिखते हैं ताकि आपको याद रहे. एनी यूज्ड विद. ये भी काउंटेबल के साथ भी यूज़ हो सकता है और अनकाउंटेबल के साथ भी. ठीक है, अब हम सम की बात करते हैं. सम यूज्ड विद सिंगुलर और
प्लूरल के साथ यूज़ होता है प्लूरल नाउन, और एनी भी सेम है, यूज्ड विद सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ। बट अब नेक्स्ट डिफरेंस आया, जो सम होता है यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, सम कब यूज़ होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और जो एनी होता है वो कब यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। सम के साथ कभी आपने नॉट नहीं लगा देखा होगा, ओके, सम में नॉट नहीं लगता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, और इंटेरोगेटिव में भी यूज़ होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे हम दोनों का एक एग्जांपल ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे लेते हैं सम का एग्जांपल। यहाँ पे लेते हैं एनी का एग्जांपल। तो सम का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं सम का, अभी मुझे याद आया। लेट्स इनवाइट सम फ्रेंड्स राउंड एंड हैव अ, क्या करते हैं फ्रेंड्स मिलके, हैव अ पार्टी टुनाइट। तो इसमें सम फ्रेंड, इट मीन्स इसमें कुछ की बात हो रही है, हमें पता नहीं है कितने फ्रेंड्स है, जितनी फ्रेंड्स हैं हमने बोला कुछ फ्रेंड्स को हम इनवाइट कर लेते हैं और पार्टी करते हैं आज रात में। ऐसे ही एनी का एग्जांपल लेते हैं। डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द, हमारे गर्मियों के लिए कोई प्लान्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव भी होता है, और नेगेटिव में कैसे हो जाएगा, आई एम नॉट हंग्री एट द मोमेंट, सो आई don't want anything to eat। तो इसमें कैसे हो गया, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस था एनी प्लान, कोई प्लान, ठीक है, और आई एम नॉट हंग्री एट द मोमेंट, मुझे इस समय भूख नहीं है, सर मुझे कुछ खाने के लिए, आई डोंट वांट एनीथिंग टू ईट, मुझे इस समय खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम, सम और एनी आपको क्लियर हो गया होगा। much and many, so much and many देखते हैं। जो मच मैनी यूज़ होता है, यूज़ विद प्लूरल एंड काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है।
इसका टेबल ही बनवा देती हूँ मैं स्टार्टिंग से, ताकि अच्छे समझ लो, उसका थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी। तो ये हो जाएगा मच, ये हो गया मैनी। तो मच कब यूज़ होता है, यूज्ड विद, सॉरी मैनी, मच कब यूज़ होता है, यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। और मैनी कब यूज़ होता है, यूज्ड विद प्लूरल और काउंटेबल नाउन के साथ, पेन्स, ये सब चीज़ें, ठीक है, जिसमें एस लगता है, नाउन्स। और मच कब यूज़ होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड विद क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस में यूज़ होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, और ये भी क्वेश्चंस में यूज़ होता है, तो ये लिख देते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड विद क्वेश्चंस एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछते वक्त यूज़ होती हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होती हैं, जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, ऐसे। अगर हम मच का यूज़ करते हैं आर्टिकल्स से, तो हम लिख लेते हैं इफ यूज्ड बिफोर आर्टिकल्स, अगर ये आर्टिकल से पहले या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव और पॉजेसिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव कहता है जो संकेत करता है किसी की तरफ, पॉजेसिव मतलब जो अधिकार दिखाता है, जोर दिखाता है, या फिर प्रोनाउंस से पहले यूज़ होता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इट इज़ फॉलोड बाय, कैसे, ऑफ, ठीक है। इफ यूज्ड बिफोर आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, और ये भी सेम ही है, प्रोनाउंस, तो कैसे फॉलो, कैसे लिखेंगे इसको, ऑफ करके। फिर मैं इसका एग्ज़ाम्पल लिखवाती हूँ आपको, तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। एग्ज़ाम्पल लिखिए, जैसे हाउ मच of this book have you read, तुमने इसमें से कितनी बुक पढ़ ली हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट मैनी ऑफ,
इसका आंसर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जितनी हमने पढ़ी होगी वो बताएगा। एंड मैनी का लिखते हैं नॉट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। कोई भी स्टूडेंट हमारा प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आता है। नॉट मैनी ऑफ स्टूडेंट मतलब ज़्यादातर बच्चे नहीं आते, ठीक है। तो मैनी और मच कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने सम और एनी कंप्लीट किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यू और लिटिल में, और उसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, फिर हमारा ये वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा एडजेक्टिव्स का। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।